अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेक्चर देंगे सोशल स्टडीज़ का क्लास 6 का। डेट है 8 दिसंबर 2020। डे है ट्यूसडे। टॉपिक हमारा है द क्लाइमेट ऑफ साउथ एशिया, क्लास 6। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म्स। हम पढ़े थे कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं। इसमें जब इफेक्ट पढ़ेंगे थंडर स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म। These storms form on land at the same time of the year as tropical cyclone form on the sea. Thunderstorms are a combination of strong glass followed by rain. These are common in northern Pakistan and parts of northern Punjab. Dust storms, which are more common in upper Sindh and adjoining parts of Balochistan, and are made up of strong winds that churn up huge clouds of dust. थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म जो होता है ये तूफान रहता है। थंडरस्टॉर्म जो होता है तूफान होता है। डस्ट स्टॉर्म होता है जो मिट्टी का तूफान होता है। ये बेसिकली जो होता है थंडरस्टॉर्म होता है वो नॉर्थन एरियाज में होता है। ये कॉम्बिनेशन होता है थंडरस्टॉर्म से कॉम्बिनेशन होता है विंड का जो कि रेन को फॉलो करता है। और जो डस्ट स्टॉर्म है ये कॉमनली होता है अपर सिंध में और उसके साथ जो बलोचिस्तान के एरिया ज्वाइन होते हैं वो होते हैं उनमें होता है। ये जो होता है ये ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट होती है। Temperature. Most of the South Asia has a generally warm climate, except for the mountainous region in the north which have low temperature. Summers are fairly hot, with some parts of India and Pakistan having very high temperature. Winters are generally cool and pleasant, but the northern areas of Pakistan and India and Nepal and Bhutan are very cold. अब हम टेम्परेचर बताएंगे कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है क्लाइमेट को। जो साउथ एशिया के पार्ट्स होते हैं उनमें जनरली जो होता है क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। सिर्फ उन एरियाज़ के अलावा जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं, जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी लो होता है। समर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है इंडिया में और पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जो विंटर्स होता है वो जनरली कूल्स होते हैं एरियाज़ और प्लेजेंट खुशगवार होते हैं। हर एरिया में नहीं बल्कि नॉर्थन एरियाज़ में, नॉर्थन एरियाज ऑफ पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के एंड भूटान के, ये जो एरियाज होते हैं ये कोल्ड होते हैं। पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग टेम्परेचर जोन्स। पाकिस्तान जो है वो फॉलोइंग टेम्परेचर जोन्स में डिवाइड किया गया है। हॉट, हॉट कौन सा एरिया क्या टेम्परेचर होगा? 32 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यह इससे ज़्यादा होगा। वार्म गर्म 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर होता है। माइल्ड जो कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। कूल जिसका कहते हैं ठंडा वो 0 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक जाता है। और कोल्ड जो बहुत ज़्यादा सर्द होता है वो टेम्परेचर तो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, कोल्ड होगा। ये हमारी आज की रीडिंग थी। अब हम करेंगे क्लास वर्क। जिस तरह ऊपर डेट एंड डे मेंशन है इस तरह आप नोट पे मेंशन करेंगे। क्लास वर्क की हेडिंग दी हुई है। आज हम क्वेश्चन करेंगे Who does the distribution of rainfall affect agriculture and vegetation in Pakistan? Answer: most of the crops grow well in rain, so it enhances the agriculture and vegetation products. रेनफॉल जो है वो एग्रीकल्चर को और वेजिटेशन को कैसे इफेक्ट करती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को पाकिस्तान के अंदर। जो क्रॉप्स होते हैं वो वेल ग्रो करते हैं रेन के अंदर और ये एग्रीकल्चर को वेजिटेशन को बढ़ाते हैं। Question number 4. Which part of South Asia is affected by tropical cyclones? Where and when do these cyclones originate? कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन से इफेक्ट होते हैं और साइक्लोन्स कहाँ और कब ऐसे ऑरिजिनेट होता है, पैदा होता है? आंसर: इन साउथ एशिया द साइक्लोन्स बिगेन्स इन द अरेबियन सी एंड स्लोली मूव टुवार्ड्स द लैंड बट क्वाइट ऑफन द सबसाइड बिफोर रीचिंग द कोस्ट। साउथ एशिया जो होता है ना उधर जो साइक्लोन होता है वो अरेबियन सी के करीब जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं और स्लोली स्लोली लैंड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये हमारा क्लास वर्क था। ये आपका होमवर्क है। डायरी लर्न प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 3 और नोटबुक और रीडिंग करेंगे पेज नंबर 28 की। आज का लेक्चर भी ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।